निवासी। आदिनाथ की महिमा कहीं न जाए, आदिनाथ की। फलनाने गिरना सभी दूर सदा की श्वेत कामल हो भगीर दर्शी याद नहीं विनपति बहुला विसिंचे कर्मा प्रबंध निर्णयर्विहीनत्वं यादासि भक्ति वशुधा परमादिदेवं त्वं स्वकीय कर्म शरणं मदिदाय देवे शुद्धोदिकैरपि नयार्थ आज प्रभु नवन करेंगे अमृत से गगरी भरो ये नवन प्रभु आज करेंगे।
दिव्य मंच और दिव्य दिवस है कि जिन सहस्त्रनाम मंडल विधान आज स्टेट बैंक कॉलोनी में प्रथम बार होने जा रहा है और उसमें भी अगर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए तो यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होती है। और सौभाग्य मिला भी तो किससे मिला हमें? हमारे गुरुदेव सौभाग्य सागर गुरुदेव से। बस कुछ पल के लिए अपने मोबाइल को, जिनवाणी को और संसार के संकल्प विकल्पों को रख दें और अपने मन में पूज्य गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन सिंहासन पर ही नहीं, हमें अपने दिल में किस सिंहासन पर विराजमान करके उनकी दिव्य देशना सुनकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना है। चलते हैं उन दिव्य के चरणों में और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृतमयी वाणी से हम भक्तों के जीवन को प्रकाशित करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम कचनेर वाले चिंतामणि पारसनाथ भगवान को और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन बंदन करते हुए उनको अपने हृदय कमल में विराजित करके अपनी बात को कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, आज उपदेश देना, उपदेश सुनना, उपदेश को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उस उपदेश को अपने आचरण में लाना बहुत कठिन है। आज इंसान का आचरण क्यों खराब है? क्योंकि उन्होंने उनके चरणों को नहीं पकड़ा है जिनके चरण सही दिशा में चल रहे हैं। आज हम जहाँ हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें वहाँ पहुँचने का प्रयास करना चाहिए जहाँ पर कुछ लोग ही पहुँचे हुए। पूरे मोहल्ले में 10वीं 12वीं क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और 60 से 80% नंबर सब बच्चों के आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहलाएगी। लेकिन पूरे मोहल्ले में, पूरे स्कूल में सैकड़ों बच्चों में से यदि 10 बच्चे 90 से 100 के बीच में होते हैं तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो हमें वह काम नहीं करना जो सारा संसार कर रहा है, बल्कि हमें वह काम करना जो संसार के लोग नहीं कर सकते। तो समझ के चलना कि आपने मानव तन पाकर कुछ किया है। आज संपूर्ण विश्व में युद्ध का वातावरण है, महामारी फैल रही है, छीना झपटी हो रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को भी शांति की बात नहीं करता। कोई व्यक्ति किसी के दूसरे के भले की बात नहीं करता। लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ, और आप सभी को गर्व अपने ऊपर होना चाहिए, आपने उस धर्म में जन्म लिया है, उस जाति में जन्म लिया है, उस कुल में जन्म लिया है कि आपने जिन धर्म को धारण करके दिगंबरत्व को स्वीकार किया है। दिगंबर जैन धर्म के आदमी हो, दिगंबरत्व को संतों ने स्वीकार किया है। और वह संत दिगंबर जैन मंदिर में प्रतिदिन जब शांति धारा होती है तो शांति धारा के बाद कहा जाता है, देशश्च राष्ट्रश्च पुरस्य राज्ञा करो तु शांतिम। कहाँ की शांति करो?
देश की, राष्ट्र की, पुरुष वर्ग की, सबकी, ये मात्र पूरे विश्व में कहां पर होता है? जैन धर्म में प्रतिदिन होता है कि हमारे जैन समाज में नहीं, हमारे परिवार में नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण देश में शांति हो। तो एक गर्व आपको होना चाहिए कि आपने उस कुल में जन्म लिया है। तो आज यहां पर जिन सहस्त्र नाम महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है, संभवतः काफी समय के बाद यूं कहना चाहिए, जिन मंदिर को बन के 36 साल हो गए। कितने साल हो गए? 36 साल तो मेरे 84 में हुए थे, 84 कोई 14 साल हो गए। तो ये आपके जैन मंदिर में जिन सहस्त्र नाम मंदिर क्यों हुआ, विधान क्यों हुआ? क्योंकि आपके मंदिर का 50वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है। ये 36 साल का चौमासा हुआ था और 14 साल बीच में निकल गए। तो क्या है, ये आपके मंदिर का 50वां वर्ष प्रारंभ हो गया या होने वाला है। तो उसकी शुरुआत है। और यहां पर लगभग हर जो कार्य होते हैं ना, वो मई के महीने में होते हैं। वो चाहे इंद्रधनुष महामंडल विधान हो, चाहे उसके बाद में हो। और जब मई के महीने में बात होती है तो जून जुलाई में आगे कोई बड़ा काम भी हो जाता है। 2 बार 15 जुलाई में हो गया, 64 जुलाई में हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन सहस्त्र नाम महामंडल विधान 1008 नाम भगवान के हैं। आप जब इनके अर्घ चढ़ाओगे तो कोई अच्छा सा नाम आए तो डायरी में, पेन में, मोबाइल में नोट कर लेना, माइंड में नोट कर लेना। क्यों? कि आपके घर में जब कोई संतान का जन्म हो, आपकी ना सही आपके बच्चों की संतान का जन्म हो या परिवार में संतान का जन्म हो, तो कोई नाम पूछे तो चेरी मेरी बेरी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन अच्छा नाम भगवान का बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आप अपने नाम से सजेशन तो कर देना कि भाई मेरा नाम सजेस्ट ये है, करना नहीं करना उसकी मर्जी है। आज मैं देखता हूं, जब लोग मेरे पास में आते हैं ना, तो मैं लोगों को देखता हूं, जानवरों को देखता हूं, तो सोचता हूं भगवान क्या हो रहा है संसार में। जानवरों के नाम क्या है? पप्पू। कुत्तों के नाम है, कुत्तों के नाम है पप्पू आदि आदि। और आदमी का नाम है शेरू, टाइगर। क्या है? जानवरों के नाम आदमी के हो रहे हैं और आदमियों के नाम। एक आया, महाराज जी मैं आज आ नहीं पाऊंगी। हम बोले क्यों? बोले मेरी लिली बीमार है। मैंने सोचा होगा कुछ भाई। अगले दिन आया, मैंने कहा आपकी लिली स्वस्थ है? तो उसकी पड़ोसन बोली महाराज जी ये बात आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या बोल दिया? कल ही तो बोल के गई है कि मेरी लिली बीमार है, मैं नहीं आ पाऊंगी। बोले ये तो पूछो लिली कौन है। मैंने पूछा लिली कौन है? तो उसने फोटो दिखाई, सफेद कलर का एक जानवर था। बोले ये मेरी लिली है। सोचिए क्या हो रहा है संसार, यही चल रहा है। और जब आप उनके साथ में रहोगे तो आपको अंत समय में उनका साथ ही पकड़ना पड़ेगा। जानवरों के साथ में रहोगे तो जानवर ही साथ में आएंगे, और इंसानों के साथ में रहोगे तो इंसान ही साथ में आने वाले। तो जिन सहस्त्र नाम विधान, ये सबसे ज्यादा विधान अंतराय कर्म का नाश करने वाला है। व्यापार में, परिवार में, समाज में, पढ़ाई में, अन्य चीजों में रुकावटें हो रही हैं, तो गुरुदेव कहते हैं हमेशा जिन सहस्त्र नाम महामंडल विधान का पाठ करिए, और जो इसका पाठ करता है उसके ठाठ अपने आप हो जाएं, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। वैसे तो यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की कृपा ऐसी है कि यहाँ मंदिर में कोई सच्चे मन से भगवान के सामने सिर्फ सोच ले, भगवान पद्मावती देवी जिनवाणी माता विराजमान हैं, इनके पास जाने से इनका शक्ति, इनका आशीर्वाद ऐसा मिलता है कि ऑटोमेटिक काम हो जाते हैं। मुझसे ज़्यादा तो शायद कोई जानता नहीं होगा यहाँ पर, कि 12 साल से आ रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, 12-14 सालों से लगातार संग आ रहा है कि यहाँ पर आने के पहले कुछ और होता है आदमी, और जाने के बाद, आने के पहले सोचते हैं मैं जाऊँगा, मुझे ही ना बैठा लें, क्लास ले लो, मुझे ही ना शांति धारा करा दें। लेकिन यहाँ आते हैं तो मालूम चलता है मेरे आगे तो 25-50 आदमी और हैं, मेरा नंबर ही आने वाला नहीं है। तो आने के पहले इंसान कुछ और होता है, और यहाँ से लौट के जाने के बाद इंसान कुछ और हुआ करता है। तो ये संसार का बहुत बड़ा चक्र है, और इस चक्र में हम सभी चल रहे हैं। ठीक है, आप किसी कारण से बहुत सारा समय पूजन पाठ में नहीं दे पा रहे, जिनवाणी की सेवा में नहीं दे पा रहे, गुरु के पास नहीं दे पा रहे, लेकिन जब आपको अवसर मिल जाए तो उस अवसर का लाभ आपको उठाना चाहिए, क्योंकि ये क्षण बार बार नहीं आएंगे।
अभी इस साल हमारा चौमासा करमपुरा में था, पिछले साल, अभी तो होगा। तो जब लोग आते थे तो अतिथि सम्मान की व्यवस्था है, तो वहाँ के लोग उस समय छाते बांट रहे थे। आप लोग आए थे कोई चौमासे में? हाँ, बोले हमको भी मिला है छाता। छाते बांट रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि छाते क्यों बंटवाए गए उस समय? छतरी समझ, छतरी जो है बट रही थी, तो उस समय क्यों बांटी गई छतरी? की छतरी से दो फायदे हैं। क्या दो फायदे हैं? एक फायदा ये है कि धूप आए तो भी खोल लो, और जो आज सुबह बारिश आ गई तो भी खोल लो। छाता दो काम करता है। क्या करता है? धूप आए तो भी खोल लो और बारिश आए तो भी खोल लो। लेकिन एक आदमी छाता लेकर ठंड में चल रहा था, ना धूप थी ना बारिश थी, तो मुझे लगा ये छाता लेकर ठंड में क्यों चल रहा है? ठंड में तो धूप चाहिए, बारिश है नहीं है, छाता लेकर क्यों चल रहा है? मैंने धीरे से पूछ लिया, थोड़ा उम्रदराज आदमी था, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कान में या तो कम सुनाई देता है या बहुत अधिक सुनाई देता है। क्या है? या तो कम सुनाई देता है या बहुत अधिक सुनाई देता है। कम कौन सा सुनाई देता है? जब कोई अच्छी बात हो। और तेज कब सुनाई देता है? जब उसकी बात हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन,